नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो पार्ट 4 है हमारा भारत की जलवायु, उसके जो बाकी के जो लघु उत्तरीय प्रश्न बच रहे थे उन प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे नए नए वीडियो आप तक हमेशा पहुँचते रहे। तो देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दे रखा है। प्रश्न नंबर 11 है, हिमालय का भारत की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है, संक्षिप्त में लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, हिमालय पर्वत उत्तर में साइबेरिया तथा उत्तरी ध्रुव की ओर से आने वाली शीतल तथा बर्फीली पवनों के मार्ग से बाधक बनकर उन्हें भारत में आने से रोक देती हैं। यदि ये पवनें भारत में प्रवेश कर जाती है तो संपूर्ण उत्तरी भारत हिम से जम जाता है। तो हिमालय पर्वत क्या करता है, उधर से जो बर्फीली पवनें जो आती है उनको रोक कर हमारे देश को ठंड से बचाती है। अगर वो हवाएं हमारे देश में आ जाती हैं, भारत में प्रवेश कर जाती है, तो जितना भी भारत का उत्तरी हिस्सा है वो पूरा का पूरा हिस्सा बर्फ से ढक जाता है। उसके बाद दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमें 12वां प्रश्न दे रखा है, मालाबार तट पर किन पवनों से वर्षा होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मालाबार क्षेत्र पश्चिमी तट पर स्थित है। दक्षिण पश्चिमी पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 13 है, राजस्थान की जलवायु उष्ण शुष्क होने के क्या कारण है, संक्षिप्त में लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ पर प्रश्न नंबर 13 का उत्तर है, पश्चिमी भारत में राजस्थान का जलवायु आमतौर पर शुष्क या अर्ध शुष्क है और वर्ष भर में काफ़ी गर्म तापमान पेश करता है। साथ ही गर्मी और सर्दियों दोनों में चरम तापमान होते हैं। भारत का यह राज्य राजस्थान उत्तरी अक्षांश में पूर्वी देशांतर पर स्थित है। प्रश्न नंबर 14 आपको दे रखा है यहाँ पर, मानसूनी वर्षा की विशेषता लिखिए और कोई दो। हमें यहाँ पर मानसूनी वर्षा की विशेषता बतानी है। तो देखिए दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा, पहला, भारत में मानसून अनिश्चित होता है और दूसरा, भारत के विभिन्न स्थानों में प्रतिवर्ष प्राप्त होने वाली वर्षा की मात्रा में बहुत परिवर्तनशीलता पाई जाती है। यह 15% से 80% तक होती है। अब प्रश्न नंबर 15 आपको दे रखा है यहाँ पर दोस्तों, ग्रीष्मकाल में प्रायद्वीपीय भारत में तापमान क्यों कम रहता है, इसका कारण लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पॉइंट नंबर 1, दक्षिणी भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण यहाँ के तापमान को उत्तरी भारत में प्रचलित तापमान से नीचे रखती हैं। और पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, अतः दक्षिण में तापमान 26 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, जिसकी वजह से भी ग्रीष्मकाल में क्या होता है, प्रायद्वीपीय भारत में तापमान कम रहता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 16 देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है, मानसून गर्त किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मानसून गर्त एक लंबा कम दबाव वाला क्षेत्र है जो पाकिस्तान के ऊपर कम गर्मी से लेकर बंगाल की खाड़ी के प्रमुख तक फैला हुआ है। यह मानसून परिसंचरण की अर्ध स्थायी विशेषताओं में से एक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 17 है, मालाबार क्षेत्र में ढालू छत वाले मकान क्यों बनाए जाते हैं, इसका हमें कारण बताना है। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा, भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में अरब सागर से लगे सागर तट को मालाबार तट कहते हैं। यह दक्षिण भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। पश्चिम घाट के पहाड़ मानसून में आने वाले बादलों को बाधित करके उन्हें अपने पश्चिमी मुखों पर वर्षा गिराने में विवश करते हैं, इसलिए यहाँ पर मकान ढालू छत वाले बनाए जाते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 18 आपको दे रखा है, चक्रवात प्रभावित राज्यों के नाम लिखें। तो भारत उन देशों में से एक है जो बाढ़, सूखा, भूकंप, चक्रवात और भूस्खलन सहित प्राकृतिक आपदाओं से अत्यधिक ग्रस्त हैं। चक्रवात आमतौर पर मई, जून और अक्टूबर, नवंबर के महीने में आते हैं और भारत के पूर्वी तट को प्रभावित करते हैं। यह पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट पर अधिक प्रवण होते हैं। और भारत में चक्रवात आने वाले जो 4 राज्य उनके नाम देखिए, पहला आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। प्रश्न नंबर 19वां है आपके पास, जेट पवनें क्या हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जेट स्ट्रीम या जेट धाराएं ऊपरी वायुमंडल में और विशेषकर समताप मंडल में तेज गति से प्रवाहित बनने वाली हवाएं हैं। इनके प्रवाह की दिशा जल धाराओं की तरह ही निश्चित होती है, इसलिए इन्हें जेट स्ट्रीम का नाम दिया गया है। ये जो जेट पवनें हैं, ये क्या होती है, तेज गति से प्रवाहित होने वाली हवाएं, बहुत ही तेज गति से चलती रहती है और ये प्रवाह की दिशा जो है इनकी जल धाराओं की तरह ही निश्चित होती है, इसलिए इन्हें जेट स्ट्रीम का नाम भी हम देते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 20 आपको दे रखा है यहाँ पर, भारत की जलवायु पर जेट पवनों का प्रभाव। अब ये जो जेट पवनें हैं, तेज हवाएं हैं, ये भारत की जलवायु पर क्या प्रभाव डालती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वैज्ञानिकों की माने तो संपूर्ण भारत में जितनी भी वर्षा होती है उसका 74% हिस्सा जून से सितंबर महीने तक होता है। यह पूर्वी जेट से ही संभव हो पाता है। यह हवा गर्म होती है, इसलिए इसके प्रभाव से सतह की हवा गर्म होने लगती है और गर्म होकर तेजी से ऊपर उठने लगती है। प्रश्न नंबर 21 देखिए दोस्तों, यहाँ पर है, भारत में अधिकतर वर्षा साल के कुछ महीनों में ही होती है, इसका कोई दो कारण लिखिए। भारत में जो सबसे ज़्यादा बारिश होती है वो कुछ ही महीनों में होती है और पूरे साल ऐसे ही रुक रुक कर या कम कम बारिश होती रहती है। तो इसका हमें कारण बताना है। तो इसका पहला कारण हो जाएगा, मानसून अनिश्चित है। मानसून का समय जून के आरंभ से मध्य सितंबर तक होता है। और दूसरा हो जाएगा, भारतीय भौतिक स्वरूप के अलग होने के कारण वर्षा सभी क्षेत्रों में असमान होती है। प्रश्न नंबर 22 आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, भारत की जलवायु अवस्थाओं की क्षेत्रीय विभिन्नताओं के कोई दो कारण लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, भारत की जलवायु अवस्था क्षेत्र के अनुसार भिन्नता दर्शाती है। पॉइंट नंबर 1, ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान के मरुभूमि में कुछ भागों का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और पॉइंट नंबर 2, जम्मू कश्मीर को पहलगाम में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक ही होता है। तो दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 23वां है आपके, भारत में शीतकाल की 2 वायुमंडलीय दशाओं का वर्णन करना है।
तो हमें देखिए इसका उत्तर हो जाएगा पहला, शीत ऋतु में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम और पवनें शिथिल तथा परिवर्तित होती हैं। और पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर के ऊपर उत्पन्न होती है तथा पश्चिम सपनों के साथ भारत में प्रवेश करती है।